नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां पर छत से गिरकर एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। अब इस घटना के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, यह हादसा है, सुसाइड है या हत्या है? जांच जारी है। हालांकि इस मामले में मृत महिला का नाम आकांक्षा बताया जा रहा है। डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की है। शीतल अपार्टमेंट से महिला गिरी थी। आपको बताते चलें, ये रांची से खबर मिल रही है, जहां पर एक महिला की मौत छत से गिर जाने की वजह से हो गई। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। अब इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं, हादसा या हत्या? हालांकि देखिए, इस मामले में जांच जारी है। मृत महिला का नाम आकांक्षा बताया जा रहा है। डॉक्टर ने मौत की पुष्टि कर दी है। शीतल अपार्टमेंट से ही महिला गिरी थी। चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक एक बार फिर से सवालों के घेरे में, और ब्लड बैंक पर HIV संक्रमित खून चढ़ाने का एक बार फिर से आरोप लगा है। चाईबासा जिले के एक परिवार में महिला, उसका पति और बच्चा HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि यह स्थिति महिला की जनवरी 2023 में हुई सी सेक्शन डिलीवरी के दौरान ब्लड बैंक से प्राप्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण उत्पन्न हुई है। महिला जून 2025 में दूसरी बार गर्भवती हुई थी और रूटीन जांच में उन्हें HIV पॉजिटिव वो पाई गई। साथ ही उनका बच्चा और पति भी HIV पॉजिटिव पाए गए। अब इसके बाद ब्लड बैंक पर आरोप लग रहे हैं। सदर अस्पताल पर यह आरोप लगा है। एक बार फिर से सवालों के घेरे में है अस्पताल का ब्लड बैंक। ब्लड बैंक पर HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप एक बार फिर से लगा है। और अब बात करेंगे ईडी की बड़ी कार्रवाई की। फर्जी ITC घोटाले पर ईडी की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर में सर्च ऑपरेशन। 658 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का यह मामला है। करीब 58 शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ यह फर्जीवाड़ा। राज्य पुलिस की भी ली जा रही है मदद। कंपनी से जुड़े लोगों के ठिकाने पर रेड। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई। फर्जी ITC घोटाले पर ईडी की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर में सर्च ऑपरेशन। 658 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का यह मामला सामने आया है। करीब 58 शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ फर्जीवाड़ा। राज्य पुलिस की भी ली जा रही है मदद। कंपनी से जुड़े हुए लोगों के ठिकाने पर अब रेड किया जा रहा है। 658 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा का यह मामला है और इस मामले में ईडी की कार्रवाई तेज है। साहिबगंज से बड़ी खबर। देखिए, बोरियों में खुलेआम गोलीबारी। युवक की गोली लगने से मौत की खबर है। गोलीबारी से इलाके में सनसनी मची हुई है। पैसों के लेन देन के विवाद में गोली चलने की यह खबर मिल रही है। आपको बताते चलें, बड़ा रक्सो पंचायत भवन के पास की ये घटना है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पूरे मामले की छानबीन भी जारी है। कुछ टेंशन भी नहीं। अच्छा, अकेले दारू ताड़ी पी लिया हाँ। रास्ता में। कौन मारा है, मतलब क्या हुआ है? और उसका नाम तो धूमो किसको। अच्छा, क्या नाम है? धूमो किसको। धूमो किसको? हाँ। वो क्या किया है आपके बेटे को? गोली मार दी। गोली मार दिया है। कब मारा है? 8 बजे रात को। गोली मार दिया, गोली मार दिया। अच्छा, किसको गोली मार दिया? मेरा पोता लगता है। पोता लगता है। पोता लगता है। अच्छा, गोली किसके द्वारा मारा गया है? द्वार मार दिया है, वहाँ पर मार दिया है। क्या नाम है उसका? नाम कुछ? धूमो किसको है? अच्छा, धूमा किसको? अच्छा, पूरा गोली। ठीक ठीक। तो घटना कहाँ पर हुआ था? इसी गांव पे? इसी में छलका छलका अच्छा, पंचायत भवन के पास। पंचायत भवन बात इधर। साहिबगंज से बड़ी खबर। बोरियों में खुलेआम गोलीबारी की खबर मिल रही है। युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गोलीबारी से इलाके में सनसनी मची हुई है। पैसों के लेन देन के विवाद में गोली चली। और आपको बताते चलें, ये बड़ा रक्सो पंचायत भवन के पास की ये घटना है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। हजारीबाग से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ग्रामीण जन सुनवाई कार्यक्रम का विरोध। प्रशासन और कोल कंपनी आमने सामने है। कार्यक्रम स्थल को नुकसान पहुंचाया। हथियार के साथ पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। कोल ब्लॉक को लेकर के विरोध प्रदर्शन का ये मामला, बड़का गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीण जन सुनवाई कार्यक्रम का विरोध किया गया। प्रशासन और कोल कंपनी आमने सामने हुई। पहुंचाया यहाँ पर कार्यक्रम स्थल को भी नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है। पूरे क्षेत्र को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
कोल ब्लॉक को लेकर के विरोध प्रदर्शन, बड़का गांव का ये मामला तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया है, हथियारों के साथ ग्रामीण वहां पर पहुंचे थे, हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और जो कार्यक्रम स्थल था वहां पर जमकर उत्पात मचाया गया है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं। देख सकते हैं वहां पर जितने भी सामान रखे हुए थे सभी को नुकसान पहुंचाया है ग्रामीणों ने। और अब बात करेंगे राजधानी रांची की। देखिए, मांडर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां पर ट्यूशन से पढ़कर के बच्ची आ रही थी, अंधेरे का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया गया है, इससे खबर मिल रही है। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, आरोपी की गिरफ्तारी में अब पुलिस जुट चुकी है, यानी ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। और अब पूरे मामले की बताते चले आपको, जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है, आरोपी की गिरफ्तारी में भी पुलिस जुट चुकी है, छापेमारी हो रही है। रांची का ये मामला है, मांडर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। ट्यूशन पढ़कर बच्ची आ रही थी, अंधेरे का फायदा उठा करके दुष्कर्म किया गया है बच्ची के साथ में। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस के संज्ञान में है अब ये मामला और आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुट चुकी है। खबर बोकारो से, जहां की सेजल झा 5 साल 3 महीने से लापता है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच अभी तक सेजल का पता नहीं लगा पाई है। सेजल कैसे गायब हुई, कौन इसके पीछे था, ये परिवार वालों के सामने बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अब इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया है। सेजल की मां को रांची में बच्चा गिरोह के सदस्यों के साथ बच्चों की बरामदगी की थोड़ी उम्मीद जगी थी, क्योंकि इन अपराधियों का बंगाल कनेक्शन भी है, क्योंकि जहां से सेजल गायब हुई है वहां से बंगाल का बॉर्डर बस कुछ ही दूरी पर है। तो जानकारी के मुताबिक सेजल 16 अक्टूबर 2020 को ट्यूशन के लिए घर से निकली और फिर सेजल की साइकिल और किताबें सड़क पर मिली, लेकिन सेजल नहीं मिली। और उसके बाद से ही अब सेजल की मां परेशान है और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है, सेजल को ढूंढ निकाला जाए। 5 साल 3 महीने हो चुके हैं, सेजल लापता है। 2020 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे से पहले हमारा एक भरा पूरा खुशहाल परिवार छोटा सा था, जिसमें मेरी सास, मेरे पति, मेरा बच्चा और मैं, मेरी बेटी बहुत खुशी से रहते थे। नहीं पता था कि क्षण भर में हमारी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी, किस्मत जो पूरी कहानी बदल देगी और एक नया इतिहास रचेगी। पिछले 5 साल से इसी उम्मीद से हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सीएम, हेडक्वार्टर, डीजीपी, डीआईजी, एसपी, थाना, पुलिस, बस दौड़ना, यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते मेरे बच्चे का एक फोन कॉल, एक खबर मिलेगा, लेकिन बस आश्वासन ही मिला। हमको लगता है यहाँ तक कि बोकारो में भी ऐसा ही कहीं गिरोह चल रहा है, जिसका अभी तक हमारे बोकारो पुलिस को कुछ पता नहीं है। हमको ये लगता है कि इसका बारे में पुलिस को जानकारी करना चाहिए बोकारो में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लड़की गायब हो जा रही है दिन दहाड़े हमारे गांव से, हमारे घर से उठा के कोई ले जा रहा है 10-15 मिनट में, किसी को पता नहीं चल रहा है। और एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है कि सामने हमारा बंगाल बॉर्डर पड़ता है, कुछ भी यहाँ पे हो वन जंगल का एरिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, तुरंत कहीं ना कहीं कुछ गायब हो जाता है, कोई मारा हुआ मिलता है सामने। उसमें पहले भी हम लोग सेजल झा की बरामदगी के लिए पुलिस, बोकारो पुलिस अपने स्तर से बहुत प्रयास की है। हम लोग उसमें नार्को एनालिसिस भी कराए हैं, विभिन्न छापामारी दल का गठन करके विभिन्न राज्य भी भेजा गया, केरला, बंगलोर, सभी जगह भेजा गया था। और उनकी जो परिजन है, उनकी माता है, वो स्वयं बड़े पदाधिकारी से मिली थी और उसके अनुशंसा के आलोक में इस केस को सीआईडी को भेज दिया गया है। अब सीआईडी इस केस की तहकीकात है। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि 5 साल से कहां लापता है सेजल और अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है, और आखिर राज्य की पुलिस क्या कर रही है। ये सुलगते हुए सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। सवालों के घेरे में पुलिस, 5 साल से कहां लापता है सेजल, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस मामले में, राज्य की पुलिस क्या कर रही है। ये तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस ही दे सकती है। और चतरा का ये मामला है, लापता मुन्नी का देखिए कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों की चिंता अब बढ़ती जा रही है। पुलिस ने खोजबीन तेज कर दी है, गांव गांव अब यहां पर गांव गांव की तलाशी की जा रही है। तालाब में भी अब यहां पर खोज हो रही है। 28 दिसंबर से ही मुन्नी लापता है और कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है।
मुन्नी का, और पुलिस भी कोई खास एक्शन लेती हुई नहीं दिख रही है। परिजनों की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। 28 दिसंबर बताया जा रहा है जब मुन्नी लापता हुई थी, उसके बाद से मुन्नी अभी तक नहीं मिली है। परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है, अनहोनी का डर सता रहा है। पुलिस ने खोजबीन अब हालांकि तेज की है, गांव-गांव खोजबीन की जा रही है मुन्नी को लेकर। देखिए, कोडरमा का एक मामला है जहां पर लापता बच्चे का शव मिला है। घर के पड़ोस से ही बच्चे का शव मिला है। सुबह दरअसल बताया ये जा रहा था कि एक बच्चा जो है वो शौच के लिए निकलता है और उसके बाद मौत हो जाती है। और आपको बताते चलें, यहाँ पर ये जो मामला है पुलिस के संज्ञान में है। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। मरकच्चो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि देखिए, हमने जो है ऐसे बच्चों को देखा गया है, तो हमारे जो है सब इंस्पेक्टर विशाल कुमार सिंह और आरक्षी दीपक कुमार और उनके परिजन के साथ जो है लोग कर्मागान गए थे और खोजबीन की। सवाल था प्रशासन से, देश के यहाँ के लोगों से भी था, क्या कर रहे हैं लोग। जब पता चला पूरे झारखंड में इस तरह का काम हो रहा है, बच्चे आए दिन यहाँ चोरी हो रहे हैं, वहाँ गायब हो रहे हैं, क्या कर रही है प्रशासन? इसकी हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? घर घर में औरतें रहती हैं, अधिकतर लोग बाहर में काम करते हैं, महिला है, बच्चे हैं, क्या कर रही है सुरक्षा के? देखिए, गुमला से ये खबर मिल रही है, कामडारा बसिया में झुंड से मिला हाथी। 1 महीने तक हाथी ने उत्पात मचाया, दर्जनों मकानों को हाथी ने बर्बाद कर दिया। हाथी का झुंड नवंबर से ही सक्रिय था। यहाँ पर आपको बता दें कि 2 दिसंबर को 3 हाथी बिछड़ गए थे। 2 हाथी आपस में फिर मिल गए और एक जो बिछड़ा हुआ हाथी था वो काफी उत्पात मचाया। उसके बाद अब ये बताया जा रहा है 1 महीने तक हाथी ने उत्पात मचाया। अब कामडारा बसिया में हाथी जो है वो झुंड से मिल गया है। रांची के धुरवा के शहीद मैदान के पास का एक वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में कुछ लड़के एक कुत्ते को निर्मम तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इन लड़कों ने पहले कुत्ते को खूंटे से बांधा, फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये देखिए, हालांकि ये पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसको हमने ब्लर कर दिया है, लेकिन अब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने क्रूर लोग ये लोग हैं, क्रूरता की हद पार करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खड़े ट्रक को हाईवा ने टक्कर मार दी है। मौके पर चालक की मौत हो गई। रांची टाटा रोड में सड़क भीषण हादसा हुआ है। नवाडी मोड़ के पास की ये घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। हादसे के बाद इलाके में जाम की स्थिति बन गई और पुलिस जो है वो जाम को हटाने में जुटी है। दरअसल देर रात ट्रक का यहाँ पर ब्रेक पाइप फट गया और जिस कारण से ट्रक सड़क पर ही खड़ी रही। इस दरमियान यहाँ पर तेज रफ्तार से यहाँ पर जो हाईवा आ रही थी उसने ट्रक में टक्कर मार दी। इसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है। ये हुआ कैसे हादसा? ये ब्रेक पाइप फट गया तो प्रेशर डाउन हो गया तो गाड़ी हिल ही नहीं रहता। आपका गाड़ी का? हाँ, ये जब भी इस जगह खड़ा करना पड़ा। उसके बाद में मैं ये वो ला दिया, वो पीछे जला रहा था, वो टॉर्च जला के गाड़ियाँ निकाल रहा था मैं पीछे ही में। अच्छा, हाँ, थाना को सूचना दी? हाँ, वो आए थे। हाँ, अंदर में आ गए। अब फिर हादसा मतलब आके पीछे से मारे? हाँ, नहीं, इनको नींद आ रहा था ना, स्पीड से आ रहे थे ये खतरनाक। क्यों मैं टॉर्च चला था, मैं खुद ही डाक गया उधर झाड़ी में जब बचा सा। तो मैं खुद पहले मैं मर जाता और बाद में ये गाड़ी में ठुक जाता। गुमला से बड़ी खबर। चैनपुर प्रखंड में बस स्टैंड के पास सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय भूमाफिया और वर्चस्वशाली तत्व जमीन को समतल करने के लिए भारी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक धमाका यहाँ पर इतना जोरदार है, धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में कंपन महसूस किया गया। धमाकों के कारण बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही है। लोग प्रशासन से आरोपियों की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल सीएम हेमंत सोरेन उत्साहित दिख रहे हैं। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने ये लिखा कि युवा झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने के सपने लेकर दावोस आया हूं।
हमारे पुरखों और बाबा दिशोम गुरु जी के सपनों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ वैश्विक मंच से अपने राज्य की तरफ से आया हूँ। और कल पहले दिन विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई। झारखंड आगे बढ़ेगा तो हमारे राज्यवासी आगे बढ़ेंगे। आशा है आज के दिन भी झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर कई ग्लोबल लीडर्स से विस्तृत चर्चा होगी। और कल दावोस में उन्होंने ये लिखा है कि मुझे व्हाइट बैज का जो सम्मान दिया है वो वास्तव में मेरे राज्यवासियों का सम्मान है, मेरे झारखंड का सम्मान है। आप सभी राज्यवासियों को इस आवास पर हार्दिक बधाई और जोहार। सीएम हेमंत सोरेन ने दावोस में ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ चर्चा की और इस दौरान सीएम ने दावोस में झारखंड के शामिल होने के उद्देश्य, राज्य की प्राथमिकता और झारखंड के अगले 25 सालों के विकास विजन के बारे में जानकारी साझा की। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सेसिलिया ओल्डेन से मुलाकात की और इस दौरान झारखंड का प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ रहा। मुलाकात के दौरान झारखंड और स्वीडन के बीच व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। 20 साल के विकास विजन को साझा किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का दूसरा दिन और दूसरे दिन दावोस में राउंड टेबल बैठक का आयोजन होगा और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तत्वाधान में राउंड टेबल बैठक होगी और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी शामिल होंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि विकास की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, आपको बता दें कि दावोस में अब झारखंड की आवाज गूंज रही है। निवेश के लिए लगातार चर्चा हो रही है। 2 सत्र में वक्ताओं से बातचीत हुई और सुबह एक सत्र में कल्पना सोरेन शामिल हुई। पहले सत्र में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में संवाद हुआ और यहां पर वी लीड विमेन लीडरशिप में भी संवाद, वुमेन एम्पावरमेंट वर्टिकल के तत्वाधान में कार्यक्रम और अब दूसरे सत्र में संवाद कार्यक्रम जारी है। 5 बजे अब बताया जा रहा है कि यह सत्र खत्म होगा और अलायंस फॉर ग्लोबल गुड में संवाद जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की आवाज दावोस में बुलंद दिखाई दे रही है। विश्व आर्थिक फोरम के मंच दावोस में आज का दिन झारखंड के लिहाज से बेहद अहम है। दावोस में आज झारखंड की आवाज वैश्विक मंच पर गूंज रही है। आज विधायक कल्पना सोरेन महिला उद्यमिता और नेतृत्व पर 2 सत्रों में यहां पर वक्ता के रूप में शामिल हुई और अब इसको लेकर के सियासत तेज है। जेएमएम ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर हमारी विधायिका, हमारी नेत्री कल्पना सोरेन जी आज इन विषयों पर चर्चा करेंगी, बहस में भाग लेंगी और झारखंड में क्या कुछ संभावनाएं हैं, कैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा दे पाएं, कैसे विमेन लीडरशिप को आगे ला पाएं, इस पर सार्थक चर्चा होगी। और बहुत बड़ी बात है ये, जिस विजन के साथ कल्पना सोरेन जी चलती हैं, जिस सोच के साथ चलती हैं, उस सोच को कहीं ना कहीं एक गति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। वहीं बीजेपी ने टाटा स्टील जैसी देसी कंपनी के साथ साइन हो रहे एमओयू पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि जब देसी कंपनियों के साथ ही एमओयू साइन करने थे तो दावोस जाने की क्या जरूरत थी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है, दावोस को विश्व आर्थिक फोरम का मंच बताया है। देखिए, इतना 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां किस कंपनी से अग्रीमेंट किया? वो किया टाटा से। और टाटा कहाँ? जमशेदपुर में 100 किलोमीटर दूर है। यही अग्रीमेंट कर लिए होते। किससे अग्रीमेंट करने की बात हो रही है? इन्फोसिस से, जो पुणे में है, डायरेक्ट फ्लाइट है साहब, वहाँ 1 घंटे में पहुँच गए होते। तो ये पर्यटन यात्रा को इस तरीके का आलीजामा पहनाने का इनका जो प्रयास था सफल रहा। भारतीय कंपनियों से ही जब आपको अग्रीमेंट करना था तो दावोस क्यों चले गए माननीय? जहाँ माननीय मुख्यमंत्री गए हैं दावोस में, वो विश्व आर्थिक फोरम है, आप समझिए बात को। और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री भी गए हैं, कई निवेशक भी आ रहे हैं, टाटा है, इन्फोसिस है। तो वो फोरम है जो विश्व आर्थिक मंच है, वहाँ पे समझौते हो रहे हैं। अब ये उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब उनसे ही समझौता करना था तो देश में ही कर लेना चाहिए था। वहाँ तो
सैकड़ों इन्वेस्टर आएंगे, सबसे बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री की नीयत साफ है। वो झारखंड में निवेश चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ निवेश आ सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर जेएमएम महासचिव फागू बेसरा ने पलटवार किया है। कहा है कि मुख्यमंत्री विदेश में निवेश का न्योता देने गए हैं और इसके बाद झारखंड में उद्योग लगेगा और रोजगार की बहार आएगी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर विकास को लेकर विजन नहीं होने का आरोप लगाया है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जब ये प्लानिंग बना कर गए हैं तो इन लोग को दर्द हो रहा है, क्योंकि ये लोग आदिवासी विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी झारखंड का, ये लोग विकास का कोई इन लोग का विजन नहीं रहा। झारखंड को इन लोगों ने एक प्रयोगशाला के रूप में हमेशा इन लोग प्रयोग किया। कभी लोग छत्तीसगढ़ से ला करके लोग झारखंड में लोग मुख्यमंत्री बनाया, तो इधर फर्स्ट मुख्यमंत्री तो बाबूलाल जी अपने थे, कोई विजन नहीं था बाबूलाल जी के पास झारखंड के विकास को लेकर के। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।